ओम शांति। 21 दिसंबर 2023 की मुरली। आज की मुरली है संपूर्ण ट्रस्टी। ड्रामा के यथार्थ ज्ञान का महत्व, ईश्वरीय पढ़ाई की महिमा, श्रीमद् भगवत गीता की महिमा और सदा प्रसन्न चित्त रहने के फार्मूले। बाबा के ये अद्भुत अनमोल महावाक्य हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, परंतु धारणा से जीवन में सुख आता है। इस ज्ञान की धारणा हो पाए उसके लिए आवश्यक है योग युक्त होकर सुने, आत्म स्वरूप में स्थित होकर सुने। तो चलिए आत्म ज्योति जगाते हैं। कह दें अपने आप को, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। चमकीला सितारा पूरी देह को प्रकाशित कर रहा हूं। शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्तिशाली हूं, देह के भीतर मेहमान हूं, ईश्वर पिता की संतान हूं। मेरे परम पिता महाज्योति बिंदु शिव दूर ब्रह्मलोक के वासी हैं। वर्तमान समय अवतरित होते हैं। एक महामानव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, उनके मुखारविंद से उनकी ईश्वरीय वाणी उच्चारण होती है। उनकी वाणी हम सुनते हैं, धारण करके पावन बनते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। तो अपने को खाली कर देना मीन्स और सबका अट्रैक्शन और लगाव खत्म। मन बुद्धि में एक शिव बाबा का आकर्षण हो। ऐसी आत्माएं ही शिव बाबा की सब शक्तियां अपने में समा लेती हैं और प्रिंस बन जाती हैं। हृदय अभिमान और लगावों से खाली होकर ईश्वरीय गुण शक्तियों का प्रिंस बन के फिर रियल वर्ल्ड प्रिंस बनना है। और आज बाबा हमें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज समझ आने का स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं कि जिन बच्चों को ड्रामा की यथार्थ नॉलेज समझ आ जाती है, उन्हें कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं आते। जैसे कि कोई बीमारी आई तो ये नहीं सोचेंगे ये बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये विघ्न क्यों आया, ये बंधन क्यों आया। नहीं, ड्रामा अनुसार जो होना था वह हुआ, कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियां भी लगनी है, पैचेस लगने हैं, कहीं ऑपरेशन होता है जैसे पैच लगता है। इसलिए ड्रामा की गुह्यता समझने वाले व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते, उससे शक्तियां नष्ट होती हैं। एक्सेप्टेंस होने से शक्ति बढ़ती है और कोई भी विघन नहीं लगता है। फिर बाबा हमें इस ईश्वरीय पढ़ाई की महिमा सुना रहे हैं कि तुम बच्चे जानते हो
ज्ञान सागर शिव बाबा स्वयं कल्प के संगम युग पर आकर ब्रह्मा मुख द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा के मुख से हजारों ब्राह्मण निकलते हैं, उन्हों को ही ये शिक्षा मिलती है। इस पढ़ाई का फल 21 जन्मों के लिए मिलता है। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये नई नई बातें जो दिल में रखनी है, जो इस ईश्वरीय पढ़ाई की उपलब्धि है। मुख्य बात है इसमें बाप और वर्षे को याद रखना। बाप शिव बाबा को याद करते हैं, पावन बनते हैं। बाबा की विरासत देवता बनना, उसको याद करते हैं तो देवताई गुण आने लगते हैं। तो बेहद के बाप को चलते फिरते उठते बैठते याद करेंगे तो खुशी में रहेंगे। इस खुशी के लिए ही गायन है, सेइंग है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो हम ईश्वर की वो गोप गोपियां हैं जो उनकी याद से अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंशियस जॉय फील करते हैं। एक ऐसा सुख जो इंद्रियां भी नहीं पा सकती, वो आंतरिक सुख हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ जब तुम सम्मुख सुनते हो तो सुख भासता है। फिर धंधे धोरी में जाने से इतना सुख नहीं भासता, क्योंकि डाइवर्शन हो जाती है, ध्यान भटक जाता है, तो सुख की फीलिंग कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कर्म करते भी सेल्फ रियलाइजेशन चलता रहे। ये अनमोल विद्या हमारे पास है, जिसको हमने ठीक से प्रयोग करना है। फिर आज बाबा हमें घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी बनने की विधि सिखा रहे हैं, कि दिखाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते राजा जनक ने सब कुछ दे दिया। वो गुरु की अमानत समझते थे। फिर उनको कहा कि अपनी मलकियत तुम संभालो, ट्रस्टी होकर रहो, ऐसे संभालो जैसे दूसरे की अमानत है। तो अब बाप समझाते हैं तुम्हें भी गृहस्थ में कमल फूल समान रहना है, श्रीमत पर चलना है, बुद्धि से सब सरेंडर कर देना। जैसे ब्रह्मा ने बिल्कुल ही शिव बाबा और शिव शक्तियों को ट्रस्टी बनाया, ऐसे फॉलो फादर। तो बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं को देते हैं, ये मनुष्य को देवता बनाए। इसलिए माताओं को सदा आगे करना। तो तुम भी अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने में लगाते हो, तो तुम्हारी कौड़ी कौड़ी हीरे समान हो जाती है। यहाँ तुमको जन्म जन्मांतर के लिए बाप से बेहद का सुख मिलता है, बेहद की आयु मिलती है। तो कौड़ी कौड़ी हीरे जैसी हो जाती है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम अगर बीज नहीं बोएंगे तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। बीज बोना माना अपना कुछ न कुछ सफल करते रहना। अच्छा, तुम अगर गरीब हो, भले कुछ भी ना निकालो, सिर्फ नॉलेज समझो और एक बाबा को याद करो। जैसे मम्मा, उन्होंने क्या लगाया, कोई धन से सेवा तो नहीं की, परंतु ज्ञान में तिखी है, तन मन से सेवा कर रही है। इस समय जगत अम्बा है, इस सतयुग में लक्ष्मी होंगी। तो इसमें पैसे की बात नहीं है, बहुत बहुत करके तुम 1 रुपया दे देना, तुम्हें साहूकार जितना मिल जाएगा। तो यहाँ भावनाओं की कीमत है।
बाकी ऐसे भी नहीं है कोई कहे बाबा हम तो आपके हैं, अब हम आपके पास बैठे हैं, हमको मधुबन में ही रख लो। बहुतों की ऐसे दिल होती है। तो बाबा जवाब दे रहे हैं, ये भी कायदा नहीं है। पहले अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है, बच्चे दुखी ना हो। तो घर गृहस्थ में कैसे चलना है, आज बाबा ने उसकी ट्रेनिंग हमें दी है। फिर बाबा श्रीमद् भगवत गीता के लिए कह रहे हैं कि ये सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है, यानी सबसे उत्तम ठहरी। इसको सुनाने वाला भी जरूर सभी से उत्तम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। अब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो एक निराकार भगवान ही है, वही त्रिमूर्ति शिव रचयिता है। तो बाप स्वयं बैठ ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे, सभी वेद शास्त्रों का सार समझा रहे। यही वास्तव में गीता है, जिससे दैवी कुल की स्थापना होती है। फिर जीवन में पवित्रता की धारणा का महत्व समझाते हुए बाबा कह रहे हैं, पवित्रता बिगर माया योग लगाने नहीं देगी। जो विकार में जाते रहते हैं, कहते मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, पर वो केवल अपने दिल को खुश करते हैं। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो योग कभी नहीं लगेगा, मेरे पास आ नहीं सकेंगे, ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। जबकि पवित्र रहें, योग में रहें, तो भल घर में बैठे फिर भी स्वर्ग में अच्छा पद पा सकते हैं। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पवित्रता के कारण ही माताओं कन्याओं पर विघ्न आते हैं। बंधेलियां कितना सहन करती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत परहेज रखनी है विकारों से बचाव के लिए। मनुष्य फिर कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, और बाप कहते हैं यहाँ तो है तमो प्रधान मनुष्य, तमो प्रधान दुनिया, तो इसको कोई कंट्रोल कर न सके। तो अभी मैं ही आकर भारत की ये सर्विस करता हूँ, टोटल बर्थ कंट्रोल हो जाता है। सतयुग में कंट्रोल है, एक बच्चा एक बच्ची बस, क्योंकि पवित्रता का साम्राज्य है और सब कुछ अनुशासित है, नियमबद्ध होकर के चलता है। फिर बाबा हमें एक महत्वपूर्ण गुण की धारणा के लिए कह रहे हैं, वो है सच्चाई। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि कोई भी कारण से जरा भी कोई शराब तो नहीं पीते। फिर अगर किसी कारण से दवाई की रीति से भी पीते हो, तो भगवान के आगे सच जरूर बोलना है। अगर झूठ बोलेंगे तो धर्मराज की कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। कोई भी भूल होती है तो लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हुई, हमें क्षमा करो, आगे फिर नहीं करेंगे। तौबा करते हैं ना, तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं लाडले सपूत बच्चे, प्यारे बच्चे, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होता है। फिर बाबा क्रोध न करने पर भी समझाने दे रहे हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा आज हमारे में क्रोध का भूत आ गया, बच्चे को थप्पड़ मार दिया। आपकी तो मत है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो बाप समझाते हैं बच्चों को प्यार से शिक्षा देनी चाहिए, मार नहीं देनी चाहिए। और कोई युक्तियां अपनानी चाहिए, जैसे
उनका भोजन बंद कर दिया, मिठाई न देना, ऐसे सुधारना चाहिए। थप्पड़ मारना ये क्रोध की निशानी हो जाती है। वैसे भी कहते हैं छोटे बच्चे महात्मा समान होते हैं ना, इसलिए थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, गाली भी नहीं दे सकते हो। बच्चे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो ख्याल में आए हमने ये विकर्म किया, तो कदम कदम पर राय लेते रहना है और स्वचिंतन करते रहना है, जिससे अंदर के गुण जागृत होते हैं। कैसे करना है वो बाबा सिखा रहे हैं कि सोचो, ये शरीर आत्मा का पुराना मकान है। पुनर्जन्म लेते लेते ये मकान पुराना हो गया है। पुराने शरीर को चत्तियां भी लगती हैं, अंत तक इसकी मरम्मत होती रहेगी। आत्मा कहती है मैं भी बहुत पुरानी हूँ, अभी कोई ताकत नहीं रही है। ताकत न होने कारण माया दुश्मन बहुतों को दुखी कर देती है। 5000 वर्ष पहले हम बहुत ताकत वाले थे, अब माया ने कमजोर बना दिया। अब फिर हम योग बल से उस पर जीत पा रहे हैं। अब लेते हैं प्यारे बाबा से आज का वरदान। बाबा मेरा सतगुरु, भाग्य विधाता, वरदाता है, अपनी शक्तियों से मुझे भरते हैं, मेरा बेड़ा पार करते हैं। मैं अंतर की आंख से उनके तेजोमय स्वरूप को देखती हूँ। तो परम तेजोमय ज्योतिर्मय शिव ब्रह्मा के नयनों से मुझे निहार रहे हैं। उनकी शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। उनके मुखारविंद से वरदान उच्चारण होता है। बच्चे हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते, सब प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न न हो कि ऐसा क्यों करता, ऐसा क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों की क्यों में चले जाते हैं, इनकी रचना रच लेते हैं तो पालना करनी पड़ती है। जैसे जैसा बच्चा पैदा करो पालना पड़ता है, ऐसे ही व्यर्थ के संकल्प पैदा किए तो उनकी भी पालना करनी पड़ती है, समय और एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। व्यर्थ संकल्पों की रचना, उसको हमें कंट्रोल करना है, तभी सदा प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। स्लोगन, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को संभालो तो और कोई समा नहीं सकता। ऐसा परम सुंदरम है वो, जो वो बस गया नयनों में, बाकी सब फीके लगते हैं। तो आज की मुरली से हम प्रैक्टिस करेंगे कि बार बार मुझे अंतर की आंख से बाबा दिखता है, बाकी सब उनके आगे बहुत कम आकर्षण वाले हैं, खींचते नहीं हैं। ये हम दिन में हर घंटे 1-1 मिनट रुककर अभ्यास करते रहेंगे और पूरा दिन चित्त को प्रसन्न रखेंगे।
प्रश्नों को आने नहीं देंगे, उनको बिंदु लगा देंगे। रचना नहीं रचेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा। साथ ही सच्चाई का ध्यान रखेंगे। कोई गलती हो जाए, बाबा को सच सच सुनाकर फील करेंगे कैसे सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है और भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना सब कुछ सफल करेंगे। ध्यान रखेंगे ऐसा कोई कर्म ना हो जो पश्चाताप करना पड़े और ब्रह्मा बाप समान सरेंडर हो। ट्रस्टी बनकर रहना है, अपने को देह से न्यारा करते बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणों को अंदर समाने देना है, फैलने देना है। ओम शांति।